अब देखते हैं कि रेशियोज को सही से कैसे लिखना है। अगर रेशियो को सही से लिखना है तो सबसे पहले हमें यह समझना है कि रेशियो जो है वो कंपैरिजन है क्वांटिटी का सेम काइंड के क्वांटिटी का, डिफरेंट काइंड के क्वांटिटी का नहीं है। सेम काइंड कंपैरिजन है। तो अगर कोई कहे कि नंबर ऑफ गोट्स और नंबर ऑफ डॉग्स का रेशियो निकालो, तो इसमें गोट और डॉग का रेशियो नहीं है, इसमें नंबर है रेशियो, नंबर 1 एंड नंबर 2। अगर मेरे पास 4 गोट्स हैं और 5 जो हैं डॉग्स हैं, तो गोट्स और डॉग्स की रेशियो हो जाएगी 4:5। ठीक, ये सेम काइंड का है। साथ ही साथ जब हम रेशियो लिखते हैं ए और बी, तो इसमें ए और बी का ऑर्डर जो है वो इंपॉर्टेंट है। ए और बी का ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर हम कहें कि A:B है 3:4, तो इसका मतलब होगा कि B:A जो है वो हो जाएगा 4:3 का। ये ऑर्डर आपको हमेशा ही मेंटेन करके रखना है। उसके बाद एक मेथड होता है जिसको कहते हैं के मेथड। तो अगर हम इसी को लेते हैं कि ए और बी का रेशियो 3:4 है, तो आप सीधा सीधा कह सकते हो कि ए की वैल्यू है 3K और बी की वैल्यू है 4K। इस हिसाब से आप फिर इसको एक अलजेब्रिक इक्वेशन बना के सॉल्व करके ए के की वैल्यू निकाल के फिर उसके बाद ए की वैल्यू 3K और बी की वैल्यू 4K करके सॉल्व करते हो। ये आपको ध्यान में रखना है। इसके साथ साथ नेक्स्ट जो देखना है कि अगर फ्रैक्शंस में दिया हुआ है, नेक्स्ट जो देखना है कि अगर आपका डेटा फ्रैक्शंस में दिया हुआ है, जैसे कहते हैं कि A:B:C है 1/2:3/4:5/6। है तो ये भी रेशियो के टर्म्स में रिप्रेजेंटेशन, बट इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में करने के लिए आपको डिनोमिनेटर पे ध्यान देना है। डिनोमिनेटर 2, 4 और 6 है। तो इसमें क्या करेंगे कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को इन तीनों नंबर्स के या जितने भी रेशियोज होते उनके साथ सबके डिनोमिनेटर को एलसीएम निकालते, तो यहां पे 2, 4 और 6 है। तो अगर हम कहें कि एलसीएम ऑफ 2, 4 एंड 6 ये होता है 12, तो सारे रेशियोज को 12 से मल्टीप्लाई कर दो। तो पहला रेशियो जो हाफ है वो हो जाएगा 12/2, दूसरा रेशियो जो है वो हो जाएगा 3/12/4। ये कैलकुलेशन आप अपने दिमाग में भी कर सकते हो। और तीसरा रेशियो हो जाएगा 5/12/6। तीनों रेशियोज को डिनोमिनेटर्स के एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो। 12/2 होगा 6, यहाँ 4 और 12 3 से कैंसिल होगा, 3 × 3 होगा 9, और 12 और 6 2 से कैंसिल होगा तो 10 होगा। A:B:C का जो कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म था फ्रैक्शन के टर्म्स में, वो अब एक सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ गया 6:9:10। तो क्या करना है हमें
हमें डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालना है और सारे रेशियोज को मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई कर देना है। अब कुछ स्टेटमेंट्स लेते हैं, जैसे कि A is 25% more than B, या A is 20% less than B। तो ये बहुत ही कॉमन एक्सप्रेशंस होंगे आपके प्रॉब्लम्स में, क्वेश्चंस में। तो आपको इनका रेशियोज निकालना आना चाहिए। तो A is 25% more than B, यानी कि हमें A is to B अगर देखना है तो क्या होगा, तो 25% more than B, यानी कि B को अगर हम ले लेते हैं सिर्फ B, तो A हो जाएगा 1.25 B। सो फर्स्ट स्टेटमेंट A is 25% more than B, इसका मतलब है कि A और B के बीच में जो रेशियो है वो होगा 1.25:1 का। कुछ और तरीके से भी कर सकते थे। B को अगर 100 मान लेते परसेंटेज में डेटा, तो A 25% ज़्यादा है, तो 100 का 25% ज़्यादा 125 होगा। और अगर आप 25 से कैंसिल करो तो 5:4 की वैल्यू मिलेगी आपको। A is 25% मोर देन B, मतलब A is to B जो है वो 5:4 होगा। यही A is 20% लेस देन B, तो A और B को, तो B को अगर 100 मान लें तो 20% लेस यानी 20 लेस यानी 80 होगा। तो 80 और 100 की रेशियो है, इसको अगर मैं 20 से कैंसिल करूं तो 4:5 की रेशियो बनेगी। दैट मीन्स कि A is 20% लेस देन B का मतलब है कि A और B के बीच की रेशियो 4:5 होगी। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, इनवर्स ऑफ अ रेशियो। तो अगर कोई रेशियो है A:B:C, सपोज करते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं 3:4:5। तो इस रेशियो का जो A:B:C है, इस रेशियो का इनवर्स रेशियो ये हो जाएगा 1/A:1/B:1/C। तो यहाँ 3, 4 और 5 है, यानी कि इनवर्स रेशियो हो जाएगा 1/3:1/4:1/5। अब ये फ्रैक्शन में है और आपने थोड़ी देर पहले सीखा कि इन डिनोमिनेटर्स का एलसीएम ले लेते हैं। 3, 4 और 5 का एलसीएम अगर आप देखोगे तो 60 होता है। तो पूरे रेशियोज को, सारे रेशियोज को 1/1 आप 60 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 60/3 हो जाएगा। 1/3 60 इंटू 1/3 60/3, ये हो जाएगा 60/4 और ये हो जाएगा 60/5। तो जो इनवर्स रेशियो है वो ये वाली रेशियो होगी। 60/3 है 20, 60/4 है 15 और 60/5 है 12। तो 20:15:12 जो है वो इनवर्स रेशियो होगा 3:4:5 का। सो ये सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे से एक बार समझ लो आप, और उसके बाद हम लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग करेंगे। थैंक यू।